देखिए, जब अदालत ये कहती है कि मोहरे बदले जा रहे हैं तो हुक्मरान जमात के लोग कहते हैं कि अदलिया एग्जेक्टिव के इख्तियारात में मुदाखलत कर रही है। अब खुद मान रहे हैं कि आटे चीनी स्कैंडल में किसी का बाल तक बीका नहीं हुआ, सिर्फ फील्डिंग बदली गई है। तो फिर तो अदालत ने ठीक ही कहा कि मोहरे बदले गए। वैसे तो ये तासुर मौजूद है कि खान साहब जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं उसे वापस लेने में ज्यादा हीलो हुज्जत नहीं करते। हुकूमत खुद मान रही है कि चीनी चोरों के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकती। माजी की मिसालें भी दे रहे हैं कि पहले भी कुछ नहीं हुआ। तो ये बात तो पूरे पाकिस्तान को मालूम है। ये तो खान साहब ने नारा मारा था कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। चीनी की फरामदी रिपोर्ट के बारे में तो मैं पहले कह चुका हूं कि मामला सेटल हो चुके हैं। अब चीनी की कीमत में आप देख ले कि 1 रुपया फी किलो भी कमी नहीं हुई। जब से स्कैंडल आया है उसके बाद से भी बहुत से लोग नॉमिनेट भी हुए, लेकिन क्या चीनी की प्राइस कम हुई? वैसे की वैसी बिक रही है, महंगी बिक रही है। अगर महंगी बिक रही है तो अब भी लोग माल कमा रहे हैं। इसे सस्ता करने का कोई ऑर्डर भी जारी नहीं हुआ। अब उस पर जो सब्सिडी दी गई उस पर क्वेश्चन मार्क है, तो वो भी गैर कानूनी नहीं है। तो फिर फ्रांस रिपोर्ट से आगे निकलेगा क्या? तो शेर रशीद की बात 100% ठीक है। जब चीनी के कारोबार करने वाले लोग हुकूमत में बैठे हैं तो वो कैसे अपने खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं या कार्रवाई होने देंगे? और ये कोई दस्तावेजी सबूत भी नहीं है कि माल किसने कमाया। तो मेरे नजदीक तो ये ट्रक की एक बत्ती है जिससे चंद दिन कौम को मिला दिया गया है। 25 अप्रैल को कोई और तनाजा सामने आ जाएगा तो लोग आटे चीनी को स्कैंडल को भूल जाएंगे। तो शेर रशीद के इस इतराफ से पहले ही मैं उस पर एक तजिया भी दे चुका हूं, और कमोबेश जो शेख साहब ने कहा है इस यही बातें मैंने को 2-4 रोज पहले कही थी। जरा वो भी आपको रेफरेंस के तौर पर दिखा देते हैं। कहने वाले तो कहते हैं जहांगीर तरीन की धमकियां और एहतजाज बिलाहर काम कर गया। हुक्मरान जमात ने आटे और चीनी स्कैंडल पर यू टर्न लेने का फैसला कर लिया, जिसके तहत काबीना से फारिग किए जाने वाले जहांगीर तरीन के करीबी साथी अरबाब शहजाद को दोबारा काबीना में शामिल करने का फैसला कर लिया गया। राय का यह भी दावा है कि हुक्मरान जमात के अंदर इस बात पर बड़ी तशवीश पाई जाती है कि आटा चीनी स्कैंडल पर हुकूमत को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमत की जानिब से जारी की जाने वाली रिपोर्ट उल्टा हुक्मरान जमात के गले पड़ती हुई दिखाई देती है। मीडिया समेत कई हल्के इस तमाम तर बहरान का जिम्मेदार या तो वज़ीर आज़म को करार दे रहे हैं या फिर उनकी तोपों का रुख वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तरफ है। जबकि जहांगीर तरीन इस वक्त अपोजिशन समेत कई हल्कों की हमदर्दियां समेट रहे हैं। जराये ने यह भी दावा किया है कि वज़ीर आज़म को यह बताया गया है इस रिपोर्ट के जारी होने से जहांगीर तरीन से ज्यादा हुकूमत की साख को नुकसान पहुंच रहा है। अब इस मामले को समझदारी से हैंडल करने की जरूरत है। कौम की तवक्कुआत 25 अप्रैल को आने वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट पर है। खान साहब के करीबी साथियों ने इस रिपोर्ट को हालात के नॉर्मल होने तक जारी न करने का मशवरा दिया है।